दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते। कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। मेहनत करने से जीत हो जाती है आसान। मेहनत करने से जीत हो जाती है आसान। क्योंकि हर काम क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मेहनत करते रहना है। तकदीर के भरोसे नहीं बैठना है कि मेरे किस्मत में लिखा होगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे नहीं बैठना है, आपको मेहनत करते रहना है। यदि आपने मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इस लेक्चर में हम ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके जितने भी टाइप्स है, सारे टाइप को वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनसे बनने वाली कुछ प्रॉब्लम्स को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइप वन के साथ। टाइप वन के अंदर दो तरह की सीरीजेज आपको देखने को मिलेगी, एक साइन सीरीज और दूसरी कोसाइन सीरीज। साइन और कोसाइन सीरीज किस तरह की आपको दिखेगी उसका मैं सबसे पहले आपको आइडिया दे देता हूं। साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज के अंदर जो आपको एंगल्स दिखेंगे उसमें वो किस में होंगे, एपी के अंदर होंगे। यदि साइन और कोसाइन की सीरीज के अंदर एंगल्स एपी में हो, सबसे पहली बात तो क्या है, एंगल्स किस में होने चाहिए, एपी में होना चाहिए। और वो दिखेगी किस तरह की सीरीज, साइन एल्फा प्लस बीटा। अब देखो यहाँ पे एल्फा से क्या आया, एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा से क्या है, एल्फा प्लस टू बीटा। तो यहाँ पे जो एंगल्स है एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस टू बीटा, ऐसे करते करते एल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा, ये एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो जब भी किसी भी साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज, और यहाँ पे बीच में देखो सम है, ये साइन सीरीज का सम निकालना है, कोसाइन सीरीज का क्या फाइंड आउट करना है अपने को, सम फाइंड आउट करना हो, और उनमें एंगल्स एपी में दिए हुए हो तो उनका क्या फॉर्मूला होगा, किस तरह से निकालेंगे, इसको मैं आपको बताने वाला हूं। इसका फॉर्मूला बनेगा एक जो अपने को याद कर लेना है। बट वो फॉर्मूला आता कैसे, साइन सीरीज के लिए मैं आपको डेराइव करके बता देता हूँ, कोसाइन सीरीज के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। वैसे तो साइन सीरीज के लिए भी फॉर्मूला याद रखना है, बट इसका डेरिवेशन हम एक बार कर लेते हैं जिससे थोड़ी सी अपने को फील आ जाए। हमें करना क्या है, साइन सीरीज का सम निकालना है जिसके एंगल्स किस में गिवन है, एपी में गिवन है। तो इस सम को मैं मान लेता हूं एक बार के लिए कैपिटल एस है। ये सम मान लिया मैंने कैपिटल एस के बराबर है, ठीक है। तो कैपिटल एस की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। ये सम मान लिया मैंने कैपिटल एस के बराबर है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये सम फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी। क्लियर है बात यहाँ तक। कैपिटल एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन एल्फा प्लस टू बीटा से लेके साइन एल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, सबसे पहले देखें तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, काउंट करें तो एन हो जाएगी। देखो एन हो जाएगी ना। जो बीटा है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जीरो से। देखो यहाँ पे बीटा के मल्टीप्लाई में जीरो है, फिर वन है, फिर टू है, लास्ट में कितना है, एन माइनस वन। तो यदि आप काउंटिंग जीरो से लेके एन माइनस वन तक करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाती है, एन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो साइन सीरीज लिखी हुई है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है एन। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन है, ठीक है। इसका सम निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, साइन एल्फा प्लस बीटा, साइन एल्फा प्लस टू बीटा, ऐसे सोन करते करते साइन एल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को सोल्व करने का एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही लविंग कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जो गिवन टर्म्स है उनको टू टर्म्स के डिफरेंस में लिख दो। एक टर्म को टू टर्म्स के डिफरेंस की फॉर्म में यदि आप लिख सकते हो तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को बड़े इजीली सोल्व कर पाएंगे। डिफरेंस में लिख दिया, और डिफरेंस वो इस तरह का बनना चाहिए जिससे कि कैंसिलेशन हो सके। कैंसिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैंसिलेशन होगा तब जाके ये सीरीज बहुत ही जल्दी सोल्व हो पाएगी। तो एक चीज का तो ध्यान रखना है अपने को, चाहे सीरीज
एपी मतलब सीक्वेंट एंड सीरीज वाले चैप्टर में यदि किसी भी सीरीज का सम निकालना हो या ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का सम निकालना हो तो उसमें क्या किया जाता है, किसी भी एक टर्म को दो टर्म्स के डिफरेंस के फॉर्म में लिख के कैंसिलेशन कर पाए हम तो उस सीरीज का सम बड़ा इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। तो कैंसिलेशन एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, किसके लिए, किसी भी सीरीज का सम निकालने के लिए। कैंसिलेशन किसी भी सीरीज का सम निकालने की एक निंजा टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है, निंजा टेक्निक। तो कैंसिलेशन करना पड़ेगा अपने को, कैंसिलेशन करना पड़ेगा, कैंसिलेशन करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब यहाँ पे साइन एल्फा है, साइन एल्फा को क्या हम टू टर्म्स के डिफरेंस में लिख सकते हैं क्या, साइन एल्फा को तो नहीं लिख सकते, है ना। मल्टीप्लाई से सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, प्रोडक्ट से सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूले पढ़े हैं, बट यहाँ तो बेचारा अकेला साइन एल्फा ही है, यहाँ अकेला साइन एल्फा प्लस बीटा ही है, यहाँ एल्फा प्लस 2 बीटा ही है। तो इसको सम और डिफरेंस की फॉर्म में कैसे लिखें, उसके लिए आपको एक वैल्यू है साइन बीटा बाई 2, उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसका ट्वाइस, क्योंकि 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए साइन बी, इस तरह के फॉर्मूले हमारे पास है ट्रिगो के अंदर। तो 2 साइन बीटा बाई 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 साइन बीटा बाई 2 से, 2 साइन बीटा बाई 2 से। इससे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये जो टर्म है वो क्या बन जाएगी, 2 साइन अल्फा 2 साइन बीटा बाई 2, ये टर्म बन जाएगी 2 साइन बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, 2 साइन बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। उसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम, कौन सा, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा देंगे। उस फॉर्मूले में क्या आता है, देखो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, याद आ रहा है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी फॉर्मूला होता है। तो उसमें क्या हो गया, ये जो सिंगल टर्म है वो 2 टर्म्स के डिफरेंस में हो जाएगी। चलो करके देखते हैं। तो मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया किससे, 2 साइन बीटा बाई 2 से, तो इधर तो ये हो जाएगा 2 साइन बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई एस इज इक्वल टू 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन एल्फा प्लस 2 साइन बीटा बाई 2 साइन एल्फा प्लस बीटा, ठीक है। एक और टर्म लिख लेते हैं, 2 साइन बीटा बाई 2 और आ जाएगा साइन एल्फा प्लस 2 बीटा, एल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसे चलता रहेगा। प्लस लास्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 साइन बीटा बाई 2, 2 साइन बीटा बाई 2 एंड साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा। दोनों तरफ मैंने 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखो फॉर्मूला कौन सा लगाना है अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 साइन ए साइन बी का। क्या होता है फॉर्मूला, कोस ए माइनस बी, कोस और माइनस का कोस ए प्लस बी होता है। ये फॉर्मूला अपने को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लगाते हैं इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को लगाते हैं, ये इसको साइड में कर दे, इधर इस फॉर्मूले को साइड में कर दिया जाता है, साइड में कर दिया जाए इस फॉर्मूले को इधर की तरफ, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने यूज कर लिया है, ठीक है। देखो इस फॉर्मूले को यूज करें हम, तो सबसे पहली टर्म क्या है, सबसे पहली टर्म यहाँ पे क्या है, 2 साइन बीटा बाई 2 साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। कैसे लिखा जा सकता है, एक ही वैल्यू आप इन दोनों में से कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, एक ही वैल्यू इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस एल्फा माइनस बीटा बाई 2 या बीटा बाई 2 माइनस एल्फा लिख दो, कोस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोस माइनस थीटा और कोस थीटा बराबर ही होता है, माइनस कोस एल्फा प्लस बीटा बाई 2। क्लियर है। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है साइन 2 साइन बीटा बाई 2
साइन अल्फा प्लस बीटा। इसको कैसे करेंगे, साइन कोस में आ जाएगा, ये कोस, दोनों का डिफरेंस लिख दो, अल्फा प्लस बीटा में से क्या माइनस कर दो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कोस क्या आ जाएगा, दोनों का सम आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट है 2 साइन बीटा बाई 2, 2 साइन बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोस अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कोस, इन दोनों का सम लिख देंगे अब, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस बीटा बाई 2। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते 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 लास्ट है 2 साइन बीटा बाई 2 और साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, ये हो जाएगा कोस अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा माइनस बीटा बाई 2 और माइनस में आ जाएगा कोस अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब यदि इनकी वैल्यू निकाले हम, ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये लिखा है अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है वो क्या लिखी हुई है, अल्फा बीटा माइनस बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो गया। तो दिस इज ए कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये कितना हो जाएगा, बीटा और बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 बीटा बाई 2, तो ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2 कोस के अंदर। ठीक है जी, ये क्या लिखा हुआ, 2 बीटा में से बीटा बाई 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बीटा बाई 2, तो ये लिखा हुआ है कोस ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2। कहानी समझ में आई यहाँ पे। तो यदि मैं इन सारी टर्म्स को ऐड करता हूँ एक साथ, इन सबको प्लस कर देता हूं मैं इस तरह से, तो देखो इन सबको प्लस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड भी प्लस होगा कि नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड को प्लस करूंगा तो राइट हैंड साइड भी प्लस होगा कि नहीं होगा, यस सर होगा। तो राइट हैंड साइड प्लस होगा तो देखो ये क्वांटिटी तो एज इट इज बच जाएगी, ये सेफ है, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस क्वांटिटी विल बी कैंसिल्ड आउट बाय दिस, ये माइनस का कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, ये प्लस का कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है। एक टर्म को दो टर्म्स के डिफरेंस के फॉर्म में लिखा और फिर क्या किया हमने, कैंसिलेशन किया, फिर क्या किया, कैंसिलेशन किया। ये जो टर्म लिखी हुई है कोस अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो पहली टर्म की सेकंड टर्म सेकंड की फर्स्ट से कैंसिल आउट हो रही है, सेकंड की सेकंड थर्ड की फर्स्ट से कैंसिल आउट हो रही है, तो ऐसे कैंसिलेशन चलता रहेगा। ये वाली टर्म यहाँ पे जो टर्म आएगी उससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ऐसे कैसे कैंसिल आउट होते रहेंगे। तो ये जो लास्ट टर्म है, ये जो टर्म है इसके अगले से कैंसिल आउट हो रही है, तो यहाँ पे जो सेकेंड लास्ट टर्म होगी उसके साथ जो लास्ट ये बचेगी ना, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो कैंसिलेशन के अंदर यदि पहली टर्म में से फर्स्ट टर्म बच रही है, मतलब पहली टर्म को दो टर्म्स के डिफरेंस में लिखा ना, तो पहली टर्म बच रही है तो लास्ट की सेकंड बचेगी, पहली की फर्स्ट की फर्स्ट बच रही है तो लास्ट की लास्ट बचेगी, सेकंड बच जाएगी। और यदि कैंसिलेशन मान लो कभी कभी इस तरह से भी हो सकता है, ये इससे कट रही हो, ये इससे कट रही हो, ये इससे कट रही हो, तो पहले की यदि सेकंड बची, पहले की यदि सेकंड बच गई तो लास्ट की कौन सी बचेगी, लास्ट की फर्स्ट बच जाएगी। फिर ये कैंसिलेशन करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, सवालों को सोल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास था 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू एस, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू एस, और राइट हैंड साइड में दो ही टर्म बची है बस, फर्स्ट की फर्स्ट और लास्ट की सेकंड टर्म बची है। लिख लेते हैं इसको, कोस क्या बचा है इसमें, कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कोस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा प्लस बीटा बाई 2, ये बचा है। ठीक है,
ये माइनस का होगा ना, ये प्लस का, ये माइनस का, तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है सर, आगे बढ़े। अब हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है। इधर देखो फिर से कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? यस सर, लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2, डी माइनस सी बाई 2 हो जाता है फॉर्मूला। लगाते हैं तो आएगा 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू एस इज इक्वल टू कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगाएं तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2। इन दोनों को ऐड करना है। ये एक सी है पूरा एंगल और ये पूरा एंगल डी है। इन दोनों को ऐड करूँ तो क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा प्लस बीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा, बिल्कुल ये आएगा। ये आ गया सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 आ गया। डी माइनस सी बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा प्लस बीटा बाई 2 तो हो गया डी, और माइनस सी करेंगे तो माइनस अल्फा और प्लस का बीटा बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक कहानी सारी? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू एस इज इक्वल टू 2 से तो 2 काट देते हैं, वैसे यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो तो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या क्या कट गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अल्फा और अल्फा कितना आ गया, 2 अल्फा आ गया। अल्फा और अल्फा कितना आ गया, 2 अल्फा आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर। उसके बाद इधर इधर ये अल्फा और अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा तो इधर आ गया n माइनस 1 बीटा और ये आ गया बीटा, तो यहाँ n बीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, n बीटा आ जाएगा। बाई 2 नहीं किया ना हमने, बाई 2 भी करना है। ये तो c माइनस सी प्लस डी किया है, बाई 2 भी करना पड़ेगा। इधर भी बाई 2 करना पड़ेगा, इधर भी बाई 2 करना पड़ेगा, उधर भी बाई 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया साइन अल्फा और अल्फा हो गया 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। यहाँ पे अल्फा से अल्फा कट गया, ये बीटा बाई 2 और बीटा बाई 2 कितना हो गया, बीटा। बीटा बाई 2 बीटा बाई 2 हो गया बीटा। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, n बीटा माइनस बीटा। तो ये हो जाएगा साइन n बीटा माइनस बीटा, माइनस बीटा प्लस बीटा से कट गया तो n बीटा और डिवाइड में लिखा हुआ है 2, डिवाइड में लिखा है 2। हमें किसकी वैल्यू चाहिए सर, s की वैल्यू चाहिए। तो साइन बीटा बाई 2 को इधर डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, साइन 2 से डिवाइड कर दो तो ये क्या लिखा है, अल्फा। 2 अल्फा बाई 2 हो गया अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 आ गया। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जिसको अपने को याद रखना है। ये फॉर्मूला अपने को लगाना है। सवालों को सॉल्व करते टाइम अपने को इस फॉर्मूले का यूज करना है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है कब, जब सवाल सॉल्व करेंगे तब। एस क्या हो जाएगा, साइन n बीटा बाई 2, साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। ऐसे याद नहीं रखना है, याद रखने की ट्रिक भी बता दूंगा मैं। याद कैसे रखें इसको, इसको याद ऐसे रखेंगे यार। ये जो लिखा हुआ है ना, बीटा क्या था, बीटा क्या था, बीटा यहाँ पे ध्यान से देखो क्या था। ये जो एपी बन रही है ना, ये जो एपी बन रही है उसका कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस क्या है, बीटा है। अल्फा फिर अल्फा में बीटा ऐड किया, फिर अल्फा प्लस बीटा में बीटा ऐड किया, तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, बीटा है। तो ये बीटा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, n इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2। तो साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2 अपॉन साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2। नीचे और ऊपर में फर्क किसका है, ऊपर है तो n है, नीचे है तो 1 है, बस
या इसको n मान लो, यहाँ पे 1 मान लो। तो 1 से स्टार्ट करके n तक टर्म्स जाती है, तो यहाँ नीचे 1 आ गया और ऊपर n आ गया। n कॉमन डिफरेंस बाई 2 और साइन 1 इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2। और इधर जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ना साइन, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, इसको मैं अगले ही पेज पे करवाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट पेज पे लिखाता हूँ इसको। ये जो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, फॉर्मूला s की वैल्यू आ जाएगी साइन n इंटू डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस बोले उसको, कॉमन डिफरेंस बाई 2 अपॉन साइन इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2, है ना। और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 और n, नंबर ऑफ टर्म्स 1 से लेके n तक चली, n टर्म्स होगी तो यहाँ 1 और यहाँ पे n इंटू साइन, यहाँ आ जाएगा फर्स्ट एंगल, सबसे पहला वाला एंगल प्लस लास्ट एंगल, है ना। अपने को जो फॉर्मूला यहाँ है ना, इसके लफड़े में ज़्यादा नहीं फंसना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा n माइनस 1 बीटा बाई 2, कुछ नहीं, ऐसे ध्यान रखने फॉर्मूले को। फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 कर दो, बाई 2 कर दो, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 कर दो। अब वो फॉर्मूला अपने आप ही बन जाएगा, देख लो। अल्फा फर्स्ट एंगल है क्या, यस। लास्ट एंगल कौन सा है, अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा है। दोनों को जोड़ के बाई 2 करोगे तो वो आ जाएगा फॉर्मूला हमारा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो दोनों को जोड़ के बाई 2 करने पे यही आ जाएगा। तो अपने को ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को अपने को याद करना है। याद क्या करना है, ध्यान में रखना है, याद तो हो ही जाएगा ना। CD का मतलब समझ रहे हो, कॉमन डिफरेंस, साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, फर्स्ट एंगल जो भी दे रखा हो प्लस लास्ट एंगल बाई 2 कर दो। तो हमें किसी भी साइन सीरीज का सम निकालना हो तो उसके एंगल किस में होने चाहिए सर, जीपी में होने चाहिए, ठीक है। जीपी में नहीं, एपी में होने चाहिए। एंगल किस में होने चाहिए सर, एपी में होने चाहिए। एपी दे रखी है तो क्या आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, जी सर, कॉमन डिफरेंस निकालना आता है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा। कॉमन डिफरेंस निकल गया, पहला एंगल पता ही है कौन सा है, लास्ट एंगल भी पता है कौन सा है, तो फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। साइन n इंटू एन, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n क्या है यहाँ पे, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पे n कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स से है, n नंबर ऑफ टर्म्स। तो जो फॉर्मूला मैंने डिराइव करवाया उसमें नंबर ऑफ टर्म्स n थी। यदि नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो तो 4 रख दो, 3 है तो 3 रख दो, 2 है तो 2 रख दो, 5 है तो 5 रख दो, 15 है तो 15 रख दो। क्लियर है बात। तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ टर्म्स रखेंगे, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बाई 2, यहाँ पे साइन इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2 इंटू फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या। तो साइन सीरीज का प्रूफ मैंने आपको करवा दिया, किस तरह से प्रूव करेंगे साइन सीरीज को, फॉर्मूला क्या बनेगा वो भी मैंने करा दिया। कोसाइन सीरीज में बस साइन की जगह कोस रिप्लेस किया है बस। कोसाइन सीरीज का सम निकालना हो तो उसमें साइन की जगह कोस है, बाकी वही है। साइन अल्फा था वहां कोस अल्फा कर दिया, साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह कोस अल्फा प्लस बीटा कर दिया। तो यहाँ पे भी क्या होंगे, एंगल्स किस में हो, जीपी में, एपी के अंदर हो। व्हेन एंगल्स आर इन एपी। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, इसका भी बीटा है, तो इसका भी वही फॉर्मूला रहेगा। इसके फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज होगा, वो साइन सीरीज थी तो इसलिए वहां पे साइन आता था, ये कोसाइन सीरीज है इसलिए यहाँ पे कोस आएगा, बस एक ये डिफरेंस है। दिस इज द डिफरेंस। बाकी देखो साइन इंटू एन इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2 आएगा, यहाँ पे एन इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2 आएगा, एन बीटा बाई 2 आएगा, साइन एन बीटा बाई 2 इंटू साइन बीटा बाई 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा साइन की जगह ना। इसको ठीक कर लेते हैं यार, ये गड़बड़ लिखा हुआ है ना, इसको मैं कॉमन डिफरेंस बाई 2 लिख दूंगा, कॉमन डिफरेंस बाई 2 हो जाएगा ये, एन कॉमन डिफरेंस बाई 2, एन कॉमन डिफरेंस बाई 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। यहाँ पे साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2 रहेगा तो साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, और यहाँ पे साइन की जगह कोस आ जाएगा, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 हो जाएगा।
तो साइन सीरीज का सम निकालना हो, कोसाइन सीरीज का सम निकालना हो, फॉर्मूला एक ही है। साइन सीरीज में मल्टीप्लाई के बाद फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 में साइन आता है। कोसाइन सीरीज में फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है वो कोसाइन आता है। बस इतना सा फर्क है और कोई भी फर्क नहीं है। साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज का सम निकालना हो तो उसके एंगल किस में होने चाहिए सर? एपी में होने चाहिए। एपी में दे रखा है तो सर हम नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाल लेंगे उस एपी में कितनी टर्म्स है, और उसका कॉमन डिफरेंस भी निकाल देंगे, फॉर्मूले में वैल्यू भी पुट कर देंगे और आंसर भी निकालेंगे। ठीक है, चलो जी, चलो एक सवाल सोल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस पाई बाई 11 प्लस कोस 3 पाई बाई 11 प्लस कोस 5 पाई बाई 11 प्लस कोस 7 पाई बाई 11 प्लस कोस 9 पाई बाई 11। कोसाइन सीरीज है, कोसाइन सीरीज का सम फाइंड आउट करना है अपने को। फर्स्ट एंगल पता है हमें, यहाँ पे फर्स्ट एंगल पता है, फर्स्ट एंगल इसका हो जाएगा पाई बाई 11। लास्ट एंगल भी हमें पता है तो लिख लेते हैं, लास्ट एंगल क्या होगा 9 पाई बाई 11। ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगी। और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका, पाई बाई 11 3 पाई बाई 11 कितना जोड़ा इसमें 2 पाई बाई 11, तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सी डी बाई 2। कॉमन डिफरेंस बाई 2 कितना हो जाएगा पाई बाई 11 हो जाएगा। फॉर्मूला रखें तो सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा साइन n 5 इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2 मतलब पाई बाई 11 अपॉन साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2 मतलब ये आ जाएगा, और इधर आ जाएगा कोस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल। कोसाइन सीरीज में यहाँ कोस आएगा, साइन सीरीज में क्या आएगा यहाँ पे साइन आएगा। फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल पाई बाई 11 और 9 पाई बाई 11 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 पाई बाई 11 होगा सर। 10 पाई बाई 11 और उसमें किससे डिवाइड करना है अपने को 2 से। फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 बताया था सर आपने फॉर्मूला। ठीक है जी, ये आ गया 5 पाई बाई 11। ठीक है, नेक्स्ट ये हो जाएगा साइन 5 पाई बाई 11 और मल्टीप्लाई में क्या आ गया इसके कोस 5 पाई बाई 11, कोस 5 पाई बाई 11 दोनों का एंगल बराबर दिख रहा है मुझे, डिवाइडेड बाई साइन कितना हो जाएगा पाई बाई 11। ये एक तरह से साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा नहीं दिख रहे क्या आपको सर? कुछ कुछ तो नजर आ रहे हैं हमें भी, कुछ कुछ तो हमें भी नजर आ रहे हैं यहाँ पे कि ये साइन थीटा और ये कोस थीटा लिखा हुआ जहाँ पे थीटा 5 पाई बाई 11 होगा। तो क्यों ना इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या हो जाएगा सर साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा मतलब एंगल को डबल कर दो यार, तो डबल कर दिया जर्सी लो, डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 11। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये जो साइन है और ये जो साइन है इन दोनों की भी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ये आपस में कैंसिल आउट होंगे किसी ना किसी तरह से। ये बन गया साइन 10 पाई बाई 11, 10 पाई बाई 11 बन गया ना, अपॉन 2 इंटू साइन पाई बाई 11 बन गया। अब देखो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 10 पाई बाई 11 और पाई बाई 11 का सम कितना आ रहा है पाई आ रहा है। तो एक को पाई का मतलब दोनों एंगल क्या हो गए 90 डिग्री, दो एंगल का सम हो तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा साइन पाई माइनस पाई बाई 11, पाई माइनस पाई बाई 11 लिखूंगा तो उसकी वैल्यू एक तरह से क्या है 10 पाई बाई 11 ही है, और ये हो जाएगा 2 इंटू साइन पाई बाई 11। साइन पाई माइनस थीटा सर जी साइन थीटा ही होता है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये आपस में कटवट जाएंगे, ये आपस में कटवट के खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या सर 1/2 बचेगा, और यही इस कोसाइन सीरीज का सम है सर, यही इस कोसाइन सीरीज का सम है। तो टाइप 1 में हमने साइन सीरीज का सम और कोसाइन सीरीज का सम निकालना सीखा है, जिसके अंदर एंगल्स किस में गिवन हो एपी में गिवन हो। चलो एक सवाल और सोल्व कर लेते हैं। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, n इक्वल टू 1 से लेके 44 और कोस n डिग्री लिखा हुआ है, तो ये ऊपर क्या है न्यूमरेटर क्या है इसका, इसका न्यूमरेटर है कोस 1 डिग्री प्लस कोस 2 डिग्री प्लस कोस 3 डिग्री
ऐसे करते 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 कहाँ तक जा रहा है ये, कोस 44 डिग्री तक जा रहा है। इसकी वैल्यू निकालनी है एक तो, एक डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर के बाद डिनोमिनेटर साइन 1 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा ये सर, ये भी जाएगा जहाँ तक कोस जाएगा 44 डिग्री तक। ठीक है, दोनों में ही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? यस सर कर सकते हैं। यहाँ से मैं लिखूं फर्स्ट टर्म में फर्स्ट एंगल कितना हो गया, फर्स्ट एंगल हो गया इसका 1 डिग्री, लास्ट हो गया इसका, लास्ट एंगल हो गया 44 डिग्री। ये तो दोनों में कॉमन है यार, इसमें भी यही है इसमें भी यही है, फर्स्ट एंगल लास्ट एंगल तो कॉमन ही है। और क्या कॉमन है इसमें, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस एपी बन रही है ना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कॉमन डिफरेंस है 1 डिग्री, तो कॉमन डिफरेंस बाई 2 कितना हो जाएगा, 1/2 डिग्री हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 से लेके 44 तक, n कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा सर, n 44 हो जाएगा। दोनों ही फॉर्मूले के अंदर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेके 44 कोस n डिग्री डिवाइडेड बाई सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेके 44 साइन n डिग्री। मुझे ये बताओ दोनों फॉर्मूले में क्या कॉमन है, दोनों फॉर्मूले में सर ये चीज कॉमन है, ये जो स्टार्टिंग में लिखी हुई है ना ये चीज दोनों में कॉमन है ऊपर नीचे। और यहाँ पे इनकी वैल्यू निकालने के लिए जो हमारे पास है ना अवेलेबल डेटा, फर्स्ट एंगल लास्ट एंगल दोनों में सेम है, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में सेम है, तो ये जो पहले ऊपर और नीचे आएगा ना वो तो कट जाएगा, साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2, साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2 तो कट जाएगा। इधर क्या रहेगा, कोस है तो कोस, कोस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल 45/2 हो जाएगा, कोस 45/2 अपॉन साइन 45/2 कितना हो जाएगा, कोट 45/2 मतलब कोट 22.5 डिग्री। कोट 22.5 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, √2 + 1 होती है वैल्यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा, दिस इज आवर आंसर। कोट 22.5 डिग्री की वैल्यू आपको निकालना सिखा दिया गया है। tan 22.5 डिग्री की वैल्यू होती है √2 - 1, एक √2 + 1 होती है, एक √2 - 1 होती है। हमें पता है 0 से 45 के अंदर tan बढ़ता है, कोट घटता है, कोट बड़ा होता है 45 तक, 45 पे दोनों की वैल्यू 1 हो जाती है तो कोट में प्लस आएगा और tan के अंदर माइनस आएगा। tan 22.5 डिग्री होता है √2 - 1, कोट 22.5 डिग्री होता है √2 + 1। तो यहाँ पे साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज में ये कैलकुलेशन आपको लिखनी ही नहीं है, ये कट जाएंगे, ये यहाँ पे जो भी आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो कट जाएगी, तो हमें क्यों लिखना, उसको कैंसिल आउट तो हो ही जाएगी। दिखने में सवाल आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट सवाल बहुत ही आसान है। ये दिखने में सवाल आपको लगेगा पता नहीं क्या निकालना है, 1 डिग्री की वैल्यू निकालना तो मास्टर जी ने सिखाया ही नहीं हमें, हमें 2 डिग्री की वैल्यू तो मास्टर जी ने निकालना सिखाया ही नहीं, जिस डिग्री की भी वैल्यू निकालना नहीं सिखाया ना उसकी निकालने भी नहीं है आपको, जिनकी सिखाया है बस उनकी याद कर लो, जिनकी नहीं सिखाया गया उनकी आपको निकालनी भी नहीं पड़ेगी कभी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या? चलो जी, चलिए अगला सवाल सोल्व करते हैं। P एंड Q हमें दो सीरीज दे रखी है, P इक्वल टू में एक सीरीज दे रखी है कोसाइन सीरीज, Q इक्वल टू में भी एक कोसाइन सीरीज दे रखी है, दोनों का सम निकालना है। इस सीरीज का सम निकालेंगे तो P की वैल्यू आएगी, इस सीरीज का सम निकालेंगे तो Q की वैल्यू आएगी, तो उसके बाद दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, P माइनस Q की वैल्यू कितनी आएगी। तो सबसे पहले P की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। P हो जाएगा यहाँ पे cos π/19, cos π/19 प्लस cos 3π/19, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा ये, cos 17 π/19 तक जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें सबसे पहले n तो 1 से लेके 17 तक टोटल 17 नंबर होते हैं,
यहाँ पे 135 आ रहा है, ओड नंबर आ रहे हैं, तो ओड से स्टार्ट होके ओड पे खत्म हो रहे हो नंबर, तो 9 ओड नंबर हो जाएंगे और 8 इवन नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 टोटल 9 इस तरह की टर्म्स हो जाएगी। एन हो गया। फर्स्ट एंगल हो जाएगा इसका पाई बाई 19, लास्ट एंगल हो जाएगा इसका 17 पाई बाई 19 और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 19 हो जाएगा। ठीक है, यहां से p की वैल्यू निकालें तो आएगा साइन, साइन में क्या आएगा n इंटू 9 इंटू इसका हाफ, कॉमन डिफरेंस का हाफ चाहिए होता है अपने को पाई बाई 19, तो ये हो जाएगा पाई बाई 19 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 19 और कोस में क्या है, कोस में क्या आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल पाई और 17 पाई कितना हो गया 18 पाई, 18 पाई बाई 19 का हाफ हो जाएगा 9 पाई बाई 19। साइन के साथ एंगल थीटा है तो कोस के साथ भी वही एंगल थीटा आ रहा है, तो साइन थीटा कोस थीटा है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो साइन 9 पाई बाई 19 और कोस 9 पाई बाई 19 क्या बन जाएंगे 18 पाई बाई 19, साइन 2 थीटा बन जाएंगे ना, 2 से भी नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आ जाएगा साइन पाई बाई 19। मैंने आपको बताया था ये दोनों थीटा थीटा सेम बनने चाहिए तब जाके नीचे वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो पाएगी, क्योंकि पाई बाई 19 की वैल्यू हमें नहीं पता ना 9 पाई बाई 19 की वैल्यू पता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 18 पाई बाई 19, ये बन जाएगा p की वैल्यू आ जाएगी साइन 18 पाई बाई 19, साइन 18 पाई बाई 19 हो जाएगा ये। ठीक है, साइन 18 पाई बाई 19 हो गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा हो गया साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन पाई बाई 19, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे कैंसिल आउट होंगे, इसको लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 19, तो 18 पाई बाई 19 होगा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसलिए ये दोनों क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो जाएगी और p की वैल्यू आ जाएगी 1/2। p कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब अपने को q निकालना है, तो q निकालने के लिए हमारे पास जो कोसाइन सीरीज है वो है 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पाई बाई 21 कोस 4 पाई बाई 21 से लेके कहाँ तक जा रहा है कोस 20 पाई बाई 21 तक जा रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 2 से लेके 20 10 हो जाएगी, एक एक का गैप आ रहा है ना, और सी डी बाई 2 कितना हो जाएगा सी डी बाई 2, सी डी कितना होगा 2 पाई बाई 21 तो हो जाएगा पाई बाई 21। फर्स्ट एंगल हो जाएगा 2 पाई बाई 21 और लास्ट हो जाएगा 20 पाई बाई 21। ठीक है, क्यू की वैल्यू लिखें अब यहाँ पे, तो साइन सी डी बाई 2 इंटू एन, एन कितना है 10 इंटू पाई बाई 21 अपॉन साइन पाई बाई 21, साइन पाई बाई 21 हो जाएगा ये, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी किसमें कोस में, कोस में क्या वैल्यू आ जाएगी, कोस में वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल कितना हो जाएगा 22 पाई बाई 21 और 22 का हाफ कितना हो जाएगा 22 है ना, ये 2 प्लस 20 कितना हो जाएगा 22, तो 22 का हाफ हो जाएगा 11 पाई बाई 21 हो जाएगा ये। ठीक लिखा ना, 22 पाई बाई 21 होगा और बाई 2 कर दिया तो हो गया 11 पाई बाई 21, ये 10 पाई बाई 21 है, ये 11 पाई बाई 21 लिखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इसको आगे क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस पाई माइनस 11 पाई बाई 21 लिख सकता हूँ ना, हमें 10 पाई बाई 21 ही चाहिए यहाँ पे, बट है नहीं, उसको बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि ये दोनों एंगल सेम नहीं आ रहे तो गलत हो जाएगा, मतलब ऐसा होगा कि इन दोनों का सम, या तो देखो यहाँ पे 10 है यहाँ पे 11 है, तो दोनों का सम 21 के बराबर आ रहा है, तो मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। 11 पाई बाई 21 को 10 पाई बाई 21 में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको कैसे लिख सकता हूँ, 11 पाई बाई 21 को क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई माइनस पाई बाई 21 लिख सकता हूँ क्या, 10 पाई बाई 21, यस
पाई माइनस 10 पाई बाई 21 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो एलसीएम लेंगे तो 21 माइनस 10 आ जाएगा 11 पाई बाई 21, तो ये चीज लिखी जा सकती है। तो ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी साइन 10 पाई बाई 21 इंटू कोस पाई माइनस 10 पाई बाई 21 अपॉन, नीचे आ जाएगा साइन पाई बाई 21। ये कोस पाई माइनस साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, बट कोस पाई माइनस थीटा माइनस का कोस थीटा होता है, दिया जाएगा साइन 10 पाई बाई 21 कोस 10 पाई बाई 21 अपॉन कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 21 हो जाएगा। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो माइनस का यहाँ कितना आ जाएगा साइन 20 पाई बाई 21 आ जाएगा ना, डबल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 साइन पाई बाई 21 आ जाएगा। अब फिर से ये कट जाएंगे, देखो इन दोनों का सम फिर से पाई आ गया है, तो इसको क्या लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 21 साइन पाई माइनस पाई बाई 21 कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 21 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो बचा क्या माइनस का 1/2, 1/2 नहीं बचेगा इस बार, माइनस 1/2 बचेगा। तो ये होंगे तो कैंसिल आउट, कभी +1 के साथ कभी -1 के साथ, ये कंफर्म है। कोस में जो एंगल आएगा वो इसके बराबर होगा, कभी कभी डायरेक्ट दिखेगा, जैसे पी में डायरेक्ट दिखा, पी में दोनों में सेम चीज आ गई। क्यू में डायरेक्टली सेम नहीं आया था, यहाँ 10 आया यहाँ 11 आया, बट दोनों का सम 21 के बराबर है, तो 11 पाई बाई 21 इज कन्वर्टेबल टू 10 पाई बाई 21, उसको कन्वर्ट कर दिया मैंने। कर सकते हैं ना कन्वर्ट, कैसे करेंगे वो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। तो P की वैल्यू आई 1/2, Q की वैल्यू आई -1/2, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1/2 + 1/2, 1 आंसर आ जाएगा हमारा, 1 आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, समझ में आ गई बात। तो ये था साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज का सम निकालना जब एंगल्स हमें गिवन हो एपी के अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। टाइप नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2 में कोस की एक सीरीज दिखेगी आपको, कोस के प्रोडक्ट के फॉर्म में, है ना, कोस प्रोडक्ट में लिखा होगा, और एंगल्स किस में होंगे यहाँ पे, एंगल्स आर इन जीपी, एंगल्स आर इन जीपी। ओनली कोसाइन में होती है ये, साइन में नहीं होती है, प्रोडक्ट के फॉर्म में होती है ना, इनके प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट निकालना है, उसमें तो जो सीरीज बन रही थी उसका सम निकालना था, इसमें प्रोडक्ट निकालना है। ये थीटा है, ये 2 थीटा है, ये 4 थीटा है, तो ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे एंगल्स किस में है, थीटा 2 थीटा 4 थीटा जीपी के अंदर है। 4 थीटा बाई 2 थीटा कितना हो गया 2, 2 थीटा बाई थीटा कितना हो गया थीटा, तो यहाँ पे जीपी के अंदर बन रही है ये फॉर्म। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, बहुत ही इजीली है निकालना। क्या करेंगे, कोस थीटा लिखा हुआ है तो मैं 2 साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 साइन थीटा से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या क्वांटिटी बन गई, ये क्वांटिटी बन गई साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा इस कोस के साथ मिलके फिर से क्या बना लेगा, कोस साइन 4 थीटा बनाने की तरफ जाएगा, बट उसके पास 2 की कमी है, तो फिर से 2 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी क्वांटिटी साइन 4 थीटा। ये साइन 4 थीटा इस कोस को लेके भागना चाहेगा तो भाग तो पाएगा, बट उसको 2 की जरूरत पड़ेगी, तो फिर से 2 की यहाँ पे डिवीजन करनी पड़ेगी। ये कितना हो जाएगा साइन 8 थीटा हो जाएगा। ऐसे बढ़ते रहेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में तो अपने को 2 के साथ साइन थीटा की भी जरूरत पड़ी, फिर हर बार एक एक 2 की रिक्वायरमेंट हो रही है हमें। ऐसे चलते 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 टोटल 2 कितने हो जाएंगे, पहली टर्म में भी 2 है, दूसरी में भी है, तीसरी में भी है, लास्ट में भी 2 होगा, तो 2 कितनी बार आ गया n टाइम्स। एक ही बार डिवाइड किया ना मैंने साइन थीटा से, तो एक बार साइन थीटा आ गया। बात समझ में आई यहां तक। अब देखो यहां से यहां पहुंचा तो कितना बना साइन 2 थीटा बना, पहले स्टेप से क्या बन गया साइन 2 थीटा बन गया पहले में, दूसरे में 4, तीसरे में 8, फोर्थ में क्या बना, फोर्थ में बना
16 बनेगा। तो इसमें इससे एक ज्यादा बनेगा ना, कोस थीटा के साथ साइन थीटा मिलके साइन 2 थीटा बना रहा है। तो जब कोस थीटा में था तो साइन 2 थीटा में आया था, कोस जब थीटा में था तो साइन 2 थीटा में आया था। तो कोस यदि 2 की पावर n-1 थीटा होगा तो साइन किस में आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो साइन आ जाएगा 2 की पावर n थीटा। 2 की पावर n-1 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर n आ जाएगा। तो आपको तो फॉर्मूला ही ध्यान में रखना है, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये तो इसका बस प्रूफ बता दिया मैंने, किस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं अपन। फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, साइन ही आएगा। कोसाइन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, एंगल जीपी में है तो भी यहाँ पे क्या होगा, साइन इंटू 2 की पावर n थीटा। 2 की पावर n को इधर बाहर निकाल दो और नीचे साइन थीटा लिख दो। 2 की पावर n इधर निकाल दिया और बाकी बचा वो यहाँ लिख दिया। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ गई बात। इस पे एक सवाल भी सोल्व कर लेते हैं। देखो सवाल क्या है, कोस पाई बाई 15, कोस 2 पाई बाई 15, कोस 3 पाई बाई 15। ये कोसाइन सीरीज का सम नहीं है, तो इसमें सम का फॉर्मूला मत लगा देना। सम में बीच में प्लस 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 का साइन दिया होगा, इस बात का ध्यान रखे। जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं, पाई बाई 15, 2 पाई बाई 15, 3, 4, 5, 6, 7 पाई बाई 15 देखा, फटाफट से कोसाइन सीरीज के सम का फॉर्मूला लगा दिया। आंसर आएगा ही नहीं, आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो कोस पाई बाई 15, कोस 2 पाई बाई 15, कोस 3 पाई बाई 15, कोस 4 पाई बाई 15, कोस 5 पाई बाई 15, कोस 6 पाई बाई 15 और लास्ट है कोस 7 पाई बाई 15। तो ध्यान से देखो अब हमारे काम की क्या क्या है। देखो जैसे यदि मैं इसको थीटा मानूं, यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ये एंगल 3 थीटा हो जाएगा, ये 4 थीटा हो जाएगा, ये 5 थीटा हो जाएगा, ये 6 थीटा हो जाएगा और ये 7 थीटा हो जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ पे जीपी में कौन कौन है, देखो 1, 2 और ये बस ये 3 जीपी में है। ये 3 ही जीपी में दिख रहे हैं आपको, और कोई जीपी में नहीं नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तो अब क्या करें, इन 3 को अलग कर लेते हैं एक बार के लिए। इन 3 को अलग कर लेते हैं। इन 3 को मैंने क्या किया, अलग कर लिया। यहाँ पे लिख दिया कोस पाई बाई 15, कोस 2 पाई बाई 15 और कोस 4 पाई बाई 15 को तो कर दो अलग। बाकी बचे हैं उनमें देखते हैं क्या होता है। बाकियों में देखो क्या है, बच कौन सा गया, 3 थीटा बच गया एक, तो कोस 3 पाई बाई 15। यदि मैं इसको थीटा ले लूं तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा कोस 6 थीटा, 6 पाई बाई 15 आ जाएगा इसके साथ। 3 थीटा किसके साथ पेयर अप हो सकता है, 6 के साथ पेयर अप हो सकता है, बट 5 7 के साथ पेयर अप नहीं हो सकता। 5 पाई बाई 15 इज दी वेरी सिंपल वैल्यू है। ये वैल्यू तो कितनी लिखी हुई है, पाई बाई 3 लिखा हुआ है ना, तो इसको तो मैं ऐसे ही कैलकुलेट कर सकता हूँ। कोस पाई बाई 3 को तो ऐसे ही कैलकुलेट किया जा सकता है। 7 थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 7 थीटा को देखो हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं इसको, इसको मैं लिख दूं कोस पाई बाई 2 में से माइनस कर दूं मैं, साइन में हो जाएगा ना पाई में से माइनस करने पे, तो मैं क्या कर दूं, इसको कोस पाई माइनस थीटा लिखूं एक बार के लिए, कोस पाई माइनस थीटा लिख दूं। तो कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है ना, तो यहाँ पे माइनस भी लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे माइनस भी लगाना पड़ेगा आगे। ये लिख सकते हैं इसको, है ना। इसको सोल्व करें तो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का कोस 15 माइनस 7 8 पाई बाई 15 आ जाएगा। मतलब 8 थीटा में कन्वर्ट हो सकता है, ये 8 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ काम में आ जाएगा ये। तो इसको तो थोड़ा सा साइड में भेज देते हैं। ये भी कहाँ काम में आ गया, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 थीटा में कन्वर्ट हो चुका है, बट वैल्यू नेगेटिव में आई है।
वैल्यू नेगेटिव में आनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो 7π/15 है तो उसको लिखेंगे पाई माइनस 8π/15, कोस पाई माइनस थीटा माइनस का कोस थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आई क्या? यस। तो ये हो जाएगा माइनस का कोस 8π/15 इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 4 थीटा के साथ ये भी जाके मिल जाएगा बाद में, पहले नहीं पता था, बाद में सोल्व करने के बाद पता लगा। तो ये हो जाएगा कोस 8π/15, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन, ये माइनस का साइन आ गया, कौन सा? यहाँ से। एक ये सीरीज है मल्टीप्लाई में, एक ये है, 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दोनों बार थीटा की वैल्यू अलग होगी, दोनों बार थीटा की वैल्यू अलग होगी। यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं तो माइनस, अब देखो फॉर्मूले में क्या था, यहाँ पे 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर n-1 है, तो यहाँ पे n टर्म्स है ना, तो वहां पे पावर n आ गई, n टर्म्स लिखिए ना, 2 की पावर 0 से 2 की पावर n-1 तक गया, यहाँ पे भी 1 2 3 4 टर्म्स लिखी हुई है, तो साइन 2 की पावर 4 इंटू π/15 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू साइन π/15, ये आ जाएगा। इधर से क्या आएगा, 2 ही टर्म्स लिखी हुई है, साइन 2 की पावर 2, साइन 2 की पावर 2, और वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे थीटा की 3π/5, 3π/15 सॉरी, अपॉन थीटा यहाँ पे तो π/15 है ना, थीटा 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा हो गया, वहां पे थीटा को लेना पड़ेगा 3π/15, तब जाके वो 2 थीटा बनेगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 और साइन थीटा आ जाएगा 3π/5 आ जाएगा, 3π/15 सॉरी। इसको सोल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस क्या वैल्यू लिखी हुई है देखो, 2 की पावर 4 16, 16π/15 साइन 16π/15 अपॉन 16 2 की पावर 4 इंटू साइन π/15, ये आ गया एक, तो इंटू इधर में क्या है, इधर क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 2 4 इंटू 3 12 साइन 12π/15 साइन 12π/15 अपॉन 4 इंटू साइन 3π/15, ठीक है सर। माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई प्लस π/15, साइन पाई प्लस π/15 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 16 इंटू साइन π/15, ठीक है। ये हो जाएगा साइन पाई माइनस 3π/15, 12 को क्या, 12 और 3 को प्लस करेंगे तो 15π/15 आ रहा है, इन दोनों का सम भी पाई है, इन दोनों का सम निकाले तो पाई नहीं है, तो इसमें पाई प्लस करना पड़ेगा, ये माइनस करने के लिए सम पाई होना चाहिए, तो पाई माइनस 3π/15 लिख दे इसको, तो हमारा काम हो जाएगा 4 इंटू साइन 3π/15, साइन पाई प्लस थीटा, यहाँ पे साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, तो माइनस का आ जाएगा π/15, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा ये 16 इंटू साइन π/15, ये कट जाएगा, ये कटने ही चाहिए तभी जाके बात बनेगी। ये साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही रहेगा सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइडेड बाय साइन 3π/15, इससे ये कट गया, 4 यहाँ है, इससे ये कट गया, माइनस और इसके साथ जो माइनस आया था वो प्लस बन गया, माइनस और इसका माइनस प्लस हो गया, 1/2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर क्या लिखा हुआ है 2, 1/2 की पावर 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक ही सवाल के अंदर मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए हैं, एक ही सवाल के अंदर मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सिखा दिए हैं। तो यहाँ पे कोस के जो एंगल्स लिखे हुए थे वो कोस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए थे, एंगल्स सारे के सारे आप देखोगे तो एपी में दिख रहे हैं स्टार्टिंग में, बट हमें एपी में कोई भी फॉर्मूला नहीं पता है, जीपी में फॉर्मूला पता है, तो हम क्या करेंगे उनमें से कुछ कुछ बाहर निकालेंगे जो जीपी के अंदर है,
उनको सेपरेट सोल्व करेंगे, जो बाकी बच गए वो भी जीपी में आ जाएंगे। इसके अलावा एक 7 थीटा अलग बचा था। अच्छा, एक गलती हो सकती है हमसे, हाँ आंसर हमारा पूरा नहीं आया है। हमने एक वैल्यू यहाँ पे छोड़ दी है, हमने एक वैल्यू यहाँ पे छोड़ दी है। कौन सी वैल्यू छोड़ दी यहाँ पे? ये वाली, देखो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे छोड़ दी है। ये जो साइन पाई 5 पाई/15 था ना, ये कितना था? कोस पाई/3, और कोस पाई/3 कितना होगा? 1/2 होगा। तो इसके साथ जो आंसर आया है उसमें अपने को मल्टीप्लाई क्या करना रहेगा? 1/2 मल्टीप्लाई करना रहेगा। ये जो आंसर लिखा है ये आंसर है, मान लो उसको छोड़ने के बाद साइन कोस 5 थीटा को तो बचा रखा है ना अभी तक, तो इसको आगे क्या करना पड़ेगा? इसको मान लिया x के बराबर है, इसको मान लिया x के बराबर है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है, वो मान ली हमने p, ये p मान रखी है। तो p किसके बराबर हो जाएगा? x इंटू 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, 1/2 मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक होती होती रह गई। कोस पाई/3 1/2 भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसीलिए ये पहला ऑप्शन दे रखा है ना, गड़बड़ कर दे, बट हम गड़बड़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे थीटा 2 थीटा 4 थीटा तो डायरेक्टली यहाँ पे पता लग गए कि फॉर्मूला लग जाएगा। फिर 3 और 6 का लगा दिया। 5 थीटा स्टार्टिंग में तो नहीं लग रहा था, बट थीटा यदि पाई/15 है तो वो कोस पाई/3, उसकी वैल्यू तो हमें पता ही है। बचा 7 थीटा, 7 थीटा को मैं 8 थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसको मैंने यहाँ पे कोस 7 पाई/15 को क्या लिख दिया? माइनस ऑफ कोस पाई माइनस थीटा। कोस पाई माइनस थीटा होता है माइनस का साइन, माइनस का कोस थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका ये। फिर मैंने यहाँ पे इसको सोल्व कर लिया, 15 पाई माइनस 7 8 पाई/15 लिख लिया। बात समझ में आ गई क्या? तो एक ही सवाल के अंदर टाइप नंबर 2 मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, साइन 2 की पावर n इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 2 की पावर n इंटू साइन थीटा, ये फॉर्मूला लग जाएगा। डायरेक्ट यदि जीपी के अंदर सारे एंगल्स दे रखा हो, थीटा 2 थीटा 4 थीटा 8 16, तब तो बात ही नहीं है, तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है छोटा सा, वो भी मैं बता देता हूँ। when trigonometric ratio is given as साइन में गिवन हो, जैसे मान लो ऐसे आ जाएगा साइन समथिंग, मान लो दे दिया π/11, है ना। यहाँ पे सवाल एग्जैक्ट ही होना चाहिए तभी बात बनेगी। तो जैसे मान लो यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज दे दी, 3π/11 साइन 5π/11 साइन 7π/11, मान लो ऐसे प्रोडक्ट में दे दिया। साइन प्रोडक्ट में दे रखा है तो कोई भी फॉर्मूला नहीं है, नो फॉर्मूला फॉर दिस। तो इस तरह के एक्सप्रेशन आ भी जाए तो कैसे सोल्व करेंगे? उनको कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट देम इनटू कोसाइन। कैसे करेंगे? कोसाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। कोसाइन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? साइन π/2 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम उनको कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे थीटा आ जाएगा, यहाँ से इसको π/2 माइनस थीटा लिखोगे तो कोस थीटा आ जाएगा। इसको कन्वर्ट कर लो, इसको कन्वर्ट कर लो। कोस में कन्वर्ट करने के बाद फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं, फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है इन एंगल्स के लिए कोसाइन में जीपी की फॉर्म ना बने, बट सवाल मान लो इस तरह से दिया हो आपको, सवाल मान लो इस तरह से दिया हो, साइन में एक एंगल अल्फा है, एक एंगल बीटा है, एक गामा है, मान लो इस तरह से, तो इनको कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। साइन अल्फा होता है कोस π/2 माइनस अल्फा, तो इसमें फॉर्मूला दूसरा वाला लगा देंगे ना, इसकी जगह वो फॉर्मूला लगा देंगे। साइन थीटा को लिख देंगे कोस π/2 माइनस थीटा, कोस π/2 माइनस थीटा लिखेंगे। तो ये सीरीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कोस π/2 माइनस अल्फा, कोस π/2 माइनस बीटा, और कोस π/2 माइनस गामा। और ये फिर बन जाएगी किसमें? एंगल्स किसमें बन जाएंगे? जीपी की फॉर्म में, 2 की पावर्स में, 2 की पावर 1 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरह से बन जाएंगे।
बात समझ में आ गई ना? साइन के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं होगा, उनको कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन थीटा को लिख देंगे कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्लियर है बात? चलिए, तो ये होगी टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 3 बचता है सीरीज का सम फाइंड आउट करने का। टाइप नंबर 3 सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के अंदर टाइप नंबर 3 में, टाइप नंबर 3 में कोई फॉर्मूला नहीं है। टाइप नंबर 3 में कोई फॉर्मूला नहीं है, अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशंस बन सकते हैं, अलग अलग सीरीजेस बनेगी, उनका सम निकालने का कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। क्या कॉन्सेप्ट रहेगा? कि हमें गिवन टर्म्स को उसके अंदर हमें हमारे हिसाब से, हमारे नॉलेज के हिसाब से क्या करना है, उसको मैनिपुलेट करना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं और उसको टू टर्म्स के डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंगल टर्म को टू टर्म्स की डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद कैंसिलेशन लगाना है। देन उसके बाद क्या लगाना है? कैंसिलेशन लगाना है। ये लगेगा कॉन्सेप्ट। तो देखो हमारे पास एक सवाल गिवन है यहाँ पे, 10 अल्फा 2 10 2 अल्फा 2 की पावर 2 10 2 की पावर 2 अल्फा, मतलब ये 4 10 4 अल्फा लिखा हुआ है। फिर 8 10 8 अल्फा लिखा है। इस तरह से करते करते 2 की पावर n माइनस 1 10 2 की पावर n माइनस 1 अल्फा, 2 की पावर n माइनस 1 लिखा हुआ है ये। दिस इज रिटन एज 2 की पावर n माइनस 1। ये 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे। इसकी वैल्यू होनी चाहिए कोट अल्फा माइनस 2 की पावर n कोट 2 की पावर n अल्फा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इस 10 अल्फा को टू टर्म्स के डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। 10 अल्फा को टू टर्म्स की डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। तो क्या कर सकते हैं? चाहिए हमें कोट अल्फा, दे रखा है 10। तो एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना जरूरी है, नहीं पता है तो आज के बाद ध्यान रखें। कोट अल्फा माइनस 10 अल्फा की वैल्यू आप निकालोगे ना, तो वो 2 कोट 2 अल्फा आएगी। आप निकाल के देख लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं या रिजल्ट बोल सकते हैं। कोट अल्फा माइनस 10 अल्फा की वैल्यू 2 कोट 2 अल्फा आती है। प्रूव करके भी बता देता हूं मैं आपको। देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन कोस अपॉन साइन, कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा लिख सकता हूं मैं। और इसको क्या लिख सकता हूं, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा? साइन अल्फा कोस अल्फा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, हो जाएगा ना एलसीएम लेने के बाद। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? कोस 2 थीटा। और ये हो जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दो यार इसको, तो ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा। 2 यहाँ बच गया, 2 कोस 2 अल्फा बाई साइन 2 अल्फा कितना हो जाएगा? कोट 2 अल्फा हो जाएगा। अरे ये बात समझ में आई क्या? मैंने लेफ्ट हैंड साइड को साइन और कोस में कन्वर्ट किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद यहाँ आ गया साइन अल्फा कोस अल्फा, ऊपर आ गया कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, वो हो जाता है कोस 2 अल्फा। नीचे साइन अल्फा कोस अल्फा, मतलब साइन थीटा कोस थीटा था तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया साइन 2 अल्फा, ऊपर है कोस 2 अल्फा और ये 2 बच गया। कोस अपॉन साइन होता है कोट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये इसका प्रूफ था। आपको थोड़ा सा भी डाउट ना हो कि सर पता नहीं कैसे लिख दिया, हमें तो पता ही नहीं था, तो आपको ध्यान रखना है। ये रिजल्ट आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो अब आपको आगे से ध्यान रखना है। कोट अल्फा माइनस 10 अल्फा की वैल्यू 2 कोट 2 अल्फा होती है। तो क्यों ना हम यहाँ से 10 की वैल्यू निकाल लें। 10 अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ से? 10 अल्फा इधर लाऊं तो हो जाएगा कोट अल्फा माइनस 2 कोट 2 अल्फा, ये हो जाएगा। तो यार मेरे को एक बात बता दो आप, यहाँ यदि अल्फा की जगह में 2 अल्फा रख दूं तो यहाँ पे भी 2 अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? अल्फा अल्फा है तो 2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी सर 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा तो फिर देर किस बात की है? लिखो कोट 2 अल्फा माइनस 10 2 अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? 2 कोट 4 अल्फा के बराबर हो जाएगा। यहां से 10 2 अल्फा की वैल्यू निकाली जा सकती है। 10 2 अल्फा की वैल्यू निकाली जा सकती है। कितनी आ जाएगी? कोट 2 अल्फा माइनस 2 टाइम्स कोट 4 अल्फा
एंगल बड़ा होता जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। यहां से वैल्यू रखते हैं, टेन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, कोट अल्फा माइनस 2 कोट 2 अल्फा हो जाएगी। ठीक है, प्लस 2 इंटू टेन टू अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, कोट 2 अल्फा माइनस 2 कोट 4 अल्फा हो जाएगी, प्लस 2 की पावर 2 10 4 अल्फा लिखा हुआ है। ये 10 4 अल्फा में क्या होगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, कोट 4 अल्फा माइनस 2 कोट 8 अल्फा। ऐसे चलती रहेगी कहानी, ऐसे कहानी चलती रहेगी। कहाँ तक ये कहानी चलती रहेगी, कहाँ तक, यहाँ तक, लास्ट तक चलती रहेगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, और इधर क्या लिख देंगे, देखो अल्फा के लिए यहाँ अल्फा था और यहाँ 2 था, डबल था, यहाँ पे सेम एंगल है, यहाँ पे डबल एंगल है, तो यहाँ पे तो सेम एंगल रहेगा, कोट का 2 की पावर n माइनस 1, कोट में तो क्या रहेगा 2 की पावर n माइनस 1 रहेगा। जी सर, और माइनस का क्या हो जाएगा 2 इंटू कोट इसका डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कोट 2 की पावर n अल्फा। क्या ये बात समझ में आई क्या? यदि यहाँ अल्फा है तो कोट अल्फा में है और एक बार उसके डबल में है, उसका 2 से मल्टीप्लाई है। 2 अल्फा है तो यहाँ 2 अल्फा है, फिर उसके बाद 4 अल्फा 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो लास्ट टर्म के लिए 2 की पावर n माइनस 1 तो बाहर लिख दिया, पहले लिखेंगे कोट तो सेम एंगल आएगा, सेम एंगल आ गया, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके एंगल आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके एंगल लिख दिया। तो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट में एक चीज तो हमारी कंफर्म हो चुकी है कि जो गिवन टर्म्स है उनको 2 टर्म्स के डिफरेंस के फॉर्म में हमने लिख दिया है, 2 टर्म्स के डिफरेंस के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब कैंसिलेशन हो रहा है क्या, देखो कैंसिलेशन, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 2 कोट 2 अल्फा, यहाँ माइनस का 2 कोट 2 अल्फा लिखा हुआ है। ये 2 इंटू 2 4 इसके साथ मिलके, ये 2 इसके साथ मिलके 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 कोट 4 अल्फा, 4 कोट 4 अल्फा प्लस माइनस के। तो मैंने आपको बताया था यदि पहली टर्म में से पहली बच रही है तो लास्ट में से दूसरी बचेगी, पहले में से पहली बच रही है तो लास्ट में से दूसरी बचेगी, तो ये सारी की सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारा आंसर क्या आ जाएगा कोट अल्फा, कोट अल्फा माइनस ये क्या बचा 2 इंटू कोट 2 की पावर n अल्फा, और ये 2 की पावर n माइनस 1 है, तो 2 की पावर n माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और कोट 2 की पावर n अल्फा लाना है। ये मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा कोट अल्फा, ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2 की पावर n कोट 2 की पावर n अल्फा हो जाएगा, और यहाँ से हमें राइट हैंड साइड मिल जाएगा। ये टर्म्स कैसे कैंसिल आउट हुई ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो 1 नीचे नीचे ऐसे लिख के फिर कैंसिल आउट कर लो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, सारी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। ये है टाइप नंबर 3। ठीक है, चलो इसका एक और सवाल डिस्कस कर लेते हैं टाइप नंबर 3 का। अगला सवाल है कोसेक एक्स, कोसेक 2x, कोसेक 4x, ऐसे करते करते कोसेक की पावर कोसेक इंटू 2 की पावर n इंटू एक्स की वैल्यू किसके बराबर प्रूव करनी है, किसके बराबर बतानी है हमें कि ये जो वैल्यू होगी कोट x बाई 2, हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर होगी कोट x बाई 2 माइनस कोट इंटू 2 की पावर n इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो हमें कोसेक को भी क्या करना है 2 टर्म्स की डिफरेंस की फॉर्म में स्प्लिट करना पड़ेगा, कोसेक 2x को भी कोसेक 4x को भी। अब कोसेक का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जैसा फॉर्मूला हमारे पास टेन और कोट में था, कोट ए माइनस टेन ए, 2 कोट 2a का जो फॉर्मूला था वैसा फॉर्मूला तो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है नहीं। तो देखो एक बार के लिए यहाँ पे x है और वहां कितना है x बाई 2 है, यहाँ पे क्या था अल्फा के साथ अल्फा ही था, तो यहाँ पे बात बैठेगी नहीं इस तरह से, तो क्यों ना साइन में कन्वर्ट कर दे इसको, 1 बाई साइन एक्स 1 अपॉन साइन 2x,
1/sin 4x। ऐसे करते 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 कहाँ तक आ जाएगा, 1/sin साइन इंटू 2 की पावर n इंटू x हो गया। साइन में तो कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। टू टर्म्स की डिफरेंस के फॉर्म में चाहिए। यहाँ पे x है, यहाँ 2x है, यहाँ 4x है, ठीक है। और हमें चाहिए x/2 की फॉर्म। x/2 की फॉर्म कब आ सकती है, x/2 की फॉर्म लाने के लिए स्टार्टिंग में यहाँ x/2 तो चाहिए अपने को, x/2 तो चाहिए ही चाहिए। तो क्यों ना हम क्या करें, यहाँ पे x/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, x/2 से नहीं साइन x/2 से, साइन x/2 से मान लो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा साइन x/2 इंटू साइन x। ठीक है, ये बन गया। अब और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, और क्या कर सकते हैं, इसको तो x/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसमें x था तो x/2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें 2x है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपने को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। कैसे बात बनेगी, देखो यहाँ बात बनती हुई मुझे नजर आ गई है। कैसे नजर आई, देखो यदि मैं x/2 को x माइनस x/2 लिख दूं, x माइनस x/2 भी क्या होता है, x/2 ही आता है। तो यहाँ पे हमारे पास x है जिसको मैं 2x माइनस x लिख सकता हूँ, तो 2x और x नीचे है। तो ऊपर हमें जितना डिनोमिनेटर में x लिखा हुआ है ना, 2x है तो ऊपर sin x से, 4x है तो ऊपर 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, sin 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, sin 2x अपॉन sin 2x sin 4x। ऐसे चलते 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 ऊपर क्या करेंगे, एक 2 की पावर एक कम करनी होगी, तो यहाँ पे साइन इंटू 2 की पावर n-1 इंटू एक्स अपॉन साइन 2 की पावर n-1 इंटू एक्स अपॉन इंटू साइन 2 की पावर nx हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि ऊपर जो लिखा हुआ है ना साइन x, उसको लिख देंगे x माइनस x/2, और ये हो जाएगा साइन x/2 साइन x प्लस इसको क्या लिखेंगे, साइन 2x माइनस x लिख देंगे, तब भी साइन x ही रहेगा। और नीचे भी क्या लिखा हुआ है, साइन x और साइन 2x लिखा हुआ है। इसको क्या लिखेंगे, साइन 4x माइनस 2x लिखेंगे, 4x माइनस 2x लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2x इंटू साइन 4x। क्लियर है, चलो जी लास्ट को भी लिख लेते हैं। लास्ट को क्या लिखेंगे, साइन, इन दोनों का डिफरेंस, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो 2 की पावर nx माइनस 2 की पावर n-1x को डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो वो डिफरेंस 2 की पावर n-1 आएगा, लिख के देख लेना आप। तो ये हो जाएगा साइन 2 की पावर n-1 x इंटू साइन 2 की पावर n इंटू एक्स हो गया। साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a माइनस बी क्या होता है, इन सारी टर्म्स को अलग अलग करके करवाता हूं मैं सोल्व। साइन पहली टर्म लिखी हुई है साइन x माइनस x/2 अपॉन साइन x/2 और साइन x। साइन a माइनस बी क्या होगा, साइन a कोस b माइनस कोस है साइन b कोस x साइन x/2। डिवाइड किया हुआ है तो ये भी डिवाइड हो जाएगा इससे, और ये भी डिवाइड हो जाएगा इससे, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। इसमें ये कट गया, इसमें ये कट गया। कोस x/2 बाई साइन x/2 कितना हो गया, टेन x/2 कोट x/2 माइनस यहाँ क्या हो गया, कोस x बाई साइन x कोट x, ये आ गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है साइन में, नेक्स्ट लिखा हुआ है साइन 2x माइनस x अपॉन साइन x 2x, ये लिखा है। तो साइन a माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन a कोस b, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, माइनस का कोस a साइन b, और दोनों को किससे डिवाइड कर सकते हैं, साइन x को साइन 2x से,
साइन एक्स साइन 2x से कर सकते हैं। साइन 2x से साइन 2x कट गया, साइन x से साइन x कट गया, कोस बाई साइन हो गया कोट x, और यहाँ आ जाएगा कोस 2x बाई साइन 2x माइनस का कोट 2x। ठीक है, ऐसे चलती रहेगी कहानी। लास्ट टर्म क्या लिखी हुई है, साइन इंटू 2 की पावर एन एक्स माइनस 2 की पावर n माइनस 1x डिवाइडेड बाई साइन 2 की पावर n माइनस 1x इंटू साइन 2 की पावर nx। इसमें भी फॉर्मूला लगाएं हम तो क्या आ जाएगा, साइन a कोस b, और डिवाइड कर देंगे इसको साइन इंटू 2 की पावर n माइनस 1x साइन 2 की पावर nx माइनस साइन ए कोस भी आ गया तो कोस ए साइन भी आएगा, तो कोस ए साइन बी लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और डिवाइड किससे कर देंगे, साइन इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स और साइन इंटू 2 की पावर एन एक्स। क्या क्या कटा देखो यहाँ से, यहाँ पे ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, बचा क्या, कोस बाई साइन कोट 2 की पावर n माइनस 1x, कोस बाई साइन ये, और माइनस में क्या आ जाएगा, कोट 2 की पावर nx आ जाएगा। अब देखो कुछ कुछ कट रहा है क्या, कैंसिलर डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया क्या, यस, ये इससे कटेगा, इसके बाद ये कटेगा, ऐसे कटिंग चलती रहेगी। फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म बची है तो लास्ट की सेकंड टर्म बच जाएगी, ये भी कट जाएगा, ये बच जाएगी। तो कोट x बाई 2 माइनस, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कैंसिलेशन के बाद कोट x बाई 2, कोट x बाई 2 माइनस कोट 2 की पावर nx, ये बच जाएगा, जो कि क्या है RHS दे रखा है। तो हमें पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया हमने, तो फिर वहाँ से जो भी चीज़ें हम समझ सकते हैं और उनको अप्लाई कर सकते हैं, उनको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों को अप्लाई करेंगे तब जाके किसी भी सिंगल टर्म को 2 टर्म्स के डिफरेंस के फॉर्म में स्प्लिट कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये लगेगा, इस तरह के बहुत सारे सवाल आपको देखने के मिलेंगे। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पता लगने लग जाएगा कि हाँ, किस तरह से हम एक टर्म को 2 टर्म्स के डिफरेंस में स्प्लिट करें और उसके बाद उनका कैंसिलेशन कैसे किया जाए। तो आपको ये वाले जो टाइप नंबर 3 है उसमें ज़्यादा अच्छे से फील आ पाएगी और ज़्यादा अच्छे से वो सवाल सोल्व हो पाएंगे। पहले दो टाइप थे ना, दोनों में फॉर्मूला लग रहा है, तो हमें क्या देखना है कि फॉर्मूला जो जिस भी के सीरीज के लिए लग रहा है वो सीरीज परफेक्ट है कि नहीं है। वो परफेक्ट है तो उसमें फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूले में सही से वैल्यू पुट करनी है, उसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकालना है। तो पहले 2 टाइप ईजी है ना। तो जो जेई मेन के लिए जो बच्चे, या जेई मेन के पेपर की बात करूं मैं, तो जेई मेन के पेपर में तो पहले 2 टाइप में से ही पूछा जाता है, बहुत ही रेयर केसेस है कि इससे पूछा जाए, बट एडवांस के अंदर इस तरह की सीरीज का सम आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि टाइप नंबर 3 से काफी अच्छे सवाल बन सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, जिनको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया और 1 बाय 1 करके अच्छे से समझा था। आई होप आपको सारी की सारी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आपको अब क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के सवाल सोल्व करने हैं। सवाल सोल्व हो गए तो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पे हमारी पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कुछ कुछ बातें आपको बता देता हूँ। आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, बन्नाट मैथ्स और बन्नाट्स मैथ्स ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप बना हुआ है। इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, और ये पता नहीं क्या है ना, पांडा सा बना हुआ है।
टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के फ़ायदे, आपको बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, टेलीग्राम क्यों ज्वाइन करें? तो यार वहाँ पे आपको लेक्चर के नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, डीपीपीस मिल जाएगी, क्विजेज होगी वहाँ पे, नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेगा क्लास के लिए, और कुछ डिस्कशंस करने हो या पोल्स जनरेट करने हो तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये था आज के लेक्चर में। आई होप आपको सारी कहानी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।